ये मेरे लिए काफी था। बस हाई स्कूल की क्वीन के साथ थोड़ा सा फिजिकल कांटेक्ट हो जाए और मेरे मार्क्स सीधे 10 पॉइंट्स बढ़ जाते थे। उसे हल्के से छूने के लिए मैं हर दिन उसकी शैडो बनकर उसका पीछा करता था। धीरे धीरे मैं पूरे स्कूल का सबसे मशहूर फ्लैटरर बन गया। हालत ये हो गई कि वह क्वीन मेरी लगातार मौजूदगी से तंग आकर एक दिन ठंडे स्वर में मुझे वार्निंग देने लगी। तुम सच में बहुत अनोइंग हो, क्या तुम मुझे अकेला छोड़ सकते हो? मैं तुमसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ। बाद में मुझे पता चला कि पास वाली वह थोड़ी वियर्ड लड़की को छूने से भी वही इफेक्ट होता है। बस फिर क्या था, मैंने क्वीन को छोड़ दिया और अपने दिन उस लड़की के पीछे भागते हुए बिताने लगा, यहां तक कि उससे मुझे मारने की रिक्वेस्ट तक करने लगा। 1 महीने बाद क्वीन आखिरकार टूट गई। उसकी आंखें लाल थीं और उसने मुझसे कहा, क्या तुम्हें मैं पसंद हूं? प्लीज खुद को इस तरह मत गिराओ। उस बदमाश लड़की के पीछे दौड़ना बंद करो, ठीक है? अब 12वीं कक्षा में एक नई स्टूडेंट आई। खूबसूरत, मिस्टीरियस और बेहद इंटेलिजेंट। पहली ही मंथली एग्जाम में उसने पूरे बैच में फर्स्ट रैंक हासिल कर ली, लेकिन उसका नेचर बहुत कोल्ड था और उसके आसपास एक ऐसी औंदरा थी जो साफ कहती थी, पास मत आना। कोई भी उससे बात करने की हिम्मत नहीं करता था। मैं जो हमेशा इनविजिबल सा रहता था, नेचुरली उससे कभी टकराने वाला नहीं था। लेकिन हाल ही में मुझे एक बात पता चली, अगर मेरा उसके साथ फिजिकल कांटेक्ट हो जाए तो मेरे साथ कुछ अच्छा होता है। पहले मैंने उसे हल्के से छुआ। उसी शाम इंटरवल में मुझे 10 युआन मिल गए। लंच के समय मैं दौड़ते हुए गिरा तो उसने मुझे पकड़ लिया। दोपहर में किसी ने मुझे खाना भी खिला दिया। लेकिन यह सब कुछ खास नहीं था। आखिर 10 युआन मिलना कोई बड़ी लक नहीं होती। फिर दूसरी मंथली एग्जाम के दिन मैं अपनी किट लेकर कक्षा से बाहर निकल रहा था। किसी ने मुझे धक्का दिया और मैं सिर के बल भागते हुए सीधे शेन किनमिंग से टकरा गया। उसने एक हाथ से मुझे रोक लिया। उसकी आवाज पहाड़ी झरने जैसी ठंडी और साफ थी। मैं वहां से चला गया। चेहरा गर्म हो रहा था। मैंने इस छोटी सी घटना पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब रिजल्ट आया तो मैं दंग रह गया। 510 मार्क्स। ध्यान देने वाली बात यह थी कि स्कूल में आने के बाद से मेरे मार्क्स कभी 500 से ऊपर नहीं गए थे। चाहे मैं कितना भी पढ़ लूं, यह कर्स टूटता ही नहीं था। लेकिन इस बार वह टूट गया, डरते हुए कि कहीं यह फॉल्स होप न हो। मैंने कांपते हाथों से दोबारा चेक किया। सच में 510 ही थे। मैंने अपनी कॉपी कसकर पकड़ ली और मेरी आंखों में आंसू आ गए। ये कंफर्म करने के लिए कि मेरी लक सच में शेन किनमिंग से जुड़ी है, मैंने स्कूल खत्म होने से पहले एक और टेस्ट करने का फैसला किया। लेकिन वह बहुत कोल्ड नेचर की थी। उसे बात करना ही मुश्किल था, छूना तो और भी टफ। मैं पूरी शाम वेट करता रहा, लेकिन कोई चांस नहीं मिला। शाम की स्टडी के बाद वह बैग लेकर चली गई। मैंने जल्दी जल्दी अपनी बुक्स बैग में डाली और उसे फॉलो करने दौड़ा, लेकिन जब तक मैं बाहर पहुंचा वह गायब हो चुकी थी। छुट्टी के समय भीड़ एक नदी की तरफ बह रही थी। मैं उसे ढूंढ नहीं सका। तभी किसी इडियट ने फर्श पर पोछा छोड़ दिया था। मैं फिसल गया और गिर पड़ा। मेरा फोन 2 मीटर दूर जा गिरा। मेरा फोन, उसे मत कुचलो प्लीज। मैं घुटनों के बल बैठकर उसे टटोलने लगा। कोई ध्यान नहीं दे रहा था। तभी एक शैडो मेरे सामने आकर रुकी। उसके पास एक लड़का खड़ा हंस रहा था। अरे, ये तो तुम्हारा छोटा फैन है ना, इसकी हालत कैसे हो गई? लड़की ने मुझे 2 सेकंड देखा, फिर कोल्ड तरीके से एक कदम पीछे हट गई। मुझे क्या फर्क पड़ता है? और बिना कुछ कहे वह उस लड़के के साथ चली गई। मेरी सांस अटक गई। दिल में कसक और कड़वाहट भर गई। वह वही लड़की थी जिससे मैं सीक्रेटली बहुत समय से प्यार करता था। 1 महीने पहले मैंने हिम्मत करके उसे प्रपोज किया था, लेकिन उसने मेरा गिफ्ट तक नहीं लिया और पूछा, पिछली मंथली एग्जाम में कितने मार्क्स आए? 499। उसने तिरस्कार से चेहरा बना लिया। सॉरी, मैं फूल्स के साथ डेट नहीं करती। उसके शब्द मेरे दिल में गहराई तक उतर गए थे। अब 1 महीना हो चुका था, लेकिन उसका बिहेवियर अभी भी मुझे डिस्टर्ब कर देता था। उसके साथ खड़ा लड़का वांगलिन था, उनकी क्लास का सेकंड टॉपर। क्या वे दोनों डेटिंग कर रहे हैं? साथ में तो अच्छे लगते हैं। लोग आते जाते रहे। मैंने खुद को संभाला और फोन उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। तभी एक सफेद पतला हाथ मुझसे पहले फोन उठा लेता है। मैं ऊपर देखता हूं, वह मुझे फोन देता है। जैसे ही हमारी उंगलियां हल्के से टच होती हैं, तभी कॉरिडोर के अंत में एक तेज आवाज गूंजती है। ओह! ऑनयान गिर गया। अगले दिन स्कूल जाते हुए मैं उसकी क्लास के सामने से गुजरा। खिड़की के पास खड़े उसके चेहरे को देखकर मैं खुश हो गया। शेन किनमिंग सच में मेरा लकी चार्म है। जैसे ही मेरा उससे फिजिकल कांटेक्ट होता है, कुछ अच्छा होता है। अब मुझे यह चांस पकड़ना ही होगा। मुझे उससे टच करना ही होगा। कक्षा में वापस आकर मैंने प्लान बनाना शुरू किया। मैं हमेशा लक पर डिपेंड नहीं रह सकता। मुझे उससे फ्रेंडशिप करनी ही होगी। ब्रेक के समय वह अपनी सीट पर पढ़ रही थी। उसके पास वाली सीट खाली थी। मैं कैजुअली उसके पास गया और उसकी किताब में झांका। एडगर एलन पो, ये तो मुझे पता है, परफेक्ट कॉन्वर्सेशन स्टार्टर। मैं उसके पास बैठ गया। अरे, क्या तुम्हें एडगर एलन पो पसंद है? ग्रेट टेस्ट। मुझे भी उसकी स्टोरीज बहुत पसंद हैं, खासकर मास्टर एंड मार्गरीटा। मैंने इसे दर्जनों बार पढ़ा है। उसने मुझे कंफ्यूज्ड नजरों से देखा।
कुछ नहीं बोली, फिर किताब बंद कर दी। तुम्हें कुछ और चाहिए? नहीं, बस थोड़ी बात, सॉरी मैं बिजी हूं। उसकी आंखें गहरी और ऑलमोस्ट इमोशनलेस थीं। मैं चुपचाप वापस आ गया। कुछ देर बाद मुझे एहसास हुआ कुछ गड़बड़ है। मैंने फोन निकाला, स्क्रीन पर लिखा था ऑथर गलत है, फर्स्ट अटेम्प्ट फेल्ड। उसके बाद मैं रिजल्ट आने तक उससे दूर रहा, लेकिन जब अगला रिजल्ट आया फिर वही 510। मैं घबरा गया। मेरी शेन किनमेंग वाली एबिलिटी काम नहीं कर रही थी। अब ये ऐसे नहीं चल सकता था। मैंने हिम्मत की और उसके लिए बबल टी लेने गया, लेकिन अजीब लगा। छोड़ो, दोपहर में जाऊंगा। दोपहर नहीं, शाम में। शाम तक टी खराब हो गई। शाम को वह बैडमिंटन खेल रही थी। पूरा ग्राउंड क्राउड से भरा था। मैंने पानी की बोतल ली और भीड़ में घुस गया। वांगलिन ने मुझे देखा। देखो, मना किया गया, फिर भी पीछा नहीं छोड़ता। मैंने इग्नोर कर दिया। गेम खत्म हुआ। वह मेरी तरफ आई, उसकी नजर मेरे हाथ में बॉटल पर गई। तुम फिर यहां क्या कर रहे हो? मैंने देखा, मैंने गलती से पीच फ्लेवर सोडा ले लिया था, जो ओनियन का फेवरेट था। मैंने बॉटल कसकर पकड़ ली। गलत मत समझो, मैं तुम्हारे लिए नहीं आया हूं। वह हल्के से मुस्कुराई और चली गई। मैंने गहरी सांस ली और शयान किनमे की तरफ दौड़ा। अब मेरी प्रायोरिटी पढ़ाई है, इन चीजों में टाइम वेस्ट नहीं। लेकिन तभी मैंने देखा वह अकेली थी। मैं उसके पास पहुंचा और बॉटल आगे बढ़ाई। लो, उसने थोड़ा सरप्राइज होकर देखा, फिर धीरे से ले ली। थैंक यू। कोई बात नहीं, मैं खास तौर पर तुम्हें देखने आया था। कीप इट अप। हवा हल्के से बह रही थी, उसके गीले बाल उड़ रहे थे। शेन किनमेंग ने एक पल मेरी तरफ देखा, फिर उसकी नजर पूरी तरह इमोशनलेस थी, जैसे सब कुछ पहले ही खत्म हो चुका हो। क्या खत्म हो चुका है? मैंने सिर घुमाकर देखा। बाकी लोग स्कोर बोर्ड समेट रहे थे। हमारी क्लास 10 पॉइंट से हार गई थी, क्लास 2 से। कोई हैरानी नहीं कि शेन किंगमिंग इतना लो महसूस कर रहा है। ये तुम्हारी गलती नहीं है, मैंने पीछे मुड़कर कहा, लेकिन वह काफी आगे निकल चुका था। मैं जल्दी से उसके पीछे चल पड़ा। सच में ये तुम्हारी गलती नहीं है, तुम तो बस रीइंफोर्समेंट थे। इस हार का तुमसे कोई लेना देना नहीं है। वह चुप रहा, बस चलता गया। तुमने खाना खा लिया? चलो साथ में ईट करते हैं। कोई जवाब नहीं। या फिर कल सुबह मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट ले आऊंगा। मेरे घर के नीचे मिलने वाले रेड बीन बन्स बहुत टेस्टी होते हैं। वह अचानक रुक गया, थोड़ा बेचैन। साथी, आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो? मैं भी तुरंत रुक गया। कुछ खास नहीं, बस तुम मुझे अच्छे लगते हो। मैं तुम्हारा फ्रेंड बनना चाहता हूं, चलो दोस्त बनते हैं। मेरा नाम जीनन शेंग है। उसने गहरी सांस ली, आवाज ठंडी थी। मुझे पता है तुम्हारा नाम जीन शेंग है और मुझे फ्रेंड्स की जरूरत नहीं है। अब मैं जा सकता हूं। मैं मुस्कुराया। कोई इंसान बिना दोस्तों के कैसे रह सकता है? मेरे चेहरे पर वही टिपिकल फ्लैटरिंग स्माइल आ गई थी। ठीक है, अगर मैं खुद ही डिसाइड कर लूं कि हम दोस्त हैं तो। वह शायद मुझे होपलेस केस समझ चुका था। उसने आह भरी और तेज कदमों से आगे बढ़ गया। मैं फिर भी उसके पीछे चलता रहा, जब तक हम प्लेग्राउंड के पास वाले इक्विपमेंट रूम तक नहीं पहुंच गए। वह अपना बैग लेने अंदर चला गया। अंदर काफी क्राउड था, मैं घुस नहीं पाया तो बाहर ही वेट करने लगा। कुछ लड़कियां दीवार से टिक कर खड़ी थीं। उन्होंने मुझे देखा और हंसने लगी। तुम शेन किंगमैन का वेट कर रहे हो? मैं थोड़ा ऑकवर्ड हो गया। किसी क्लासमेट की चिंता करना गलत है क्या? लड़की मुस्कुराई, थोड़ी सार्कास्टिक टोन में। मैं तुम्हें एडवाइस देती हूँ, उससे दूर रहो। जानते हो उसने स्कूल क्यों चेंज किया था? मैंने सिर हिला दिया। छोड़ो, अगर नहीं जानते तो रहने दो। वैसे भी वो बैड लक है, जो भी उसके करीब आता है ट्रबल में पड़ जाता है। अगर तुम भी ट्राई करना चाहते हो तो कर लो। वे हंसते हुए चली गई। मैं उन्हें जाता देखता रहा। दिल भारी हो गया, जैसे किसी ने अंदर पत्थर रख दिया हो। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा, शेन किंगमेंग बाहर आ चुका था। पता नहीं कब से खड़ा था। क्या उसने सब सुन लिया? मैं वहीं फ्रीज हो गया। उसने मुझे एक नजर देखा, बैग कंधे पर डाला, आंखें झुकी हुई, इमोशंस पूरी तरह छुपे हुए। प्लीज मुझे फॉलो मत करो, थैंक यू। वह गेट की तरफ चला गया। शाम की हवा में उसकी अकेली शैडो धूल के कण जैसी लग रही थी। अचानक मुझे लगा मैं उसे ऐसे जाने नहीं दे सकता। शेन किंगमेंग, मैंने पूरी ताकत से चिल्लाया। मुझे नहीं पता तुम्हारे साथ पहले क्या हुआ, लेकिन मैं इतना जानता हूं, तुम बैड लक नहीं हो, तुम तो मेरा लकी चार्म हो। कल सुबह मैं तुम्हारे लिए रेड बीन बंस लाऊंगा। वो एक पल के लिए रुका, लेकिन मुड़ा नहीं, भीड़ में गायब हो गया। अगली सुबह मैं लंबी लाइन में खड़ा रहा, गरम गरम बंस लेकर स्कूल भागा। वो पहले से ही वहां था। मैं हांफते हुए उसके पास पहुंचा। लो, रेड बीन बंस। क्लास में हल्की विस्परिंग शुरू हो गई। मैंने इग्नोर किया, बस उसे देखता रहा। वह झिझका, लेकिन बंस नहीं ली। डेस्क की तरफ देखने लगा, जैसे कुछ ढूंढ रहा हो। उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं। मैं थोड़ा ऑकवर्ड हो गया। ये बहुत टेस्टी है, ट्राई करोगे? लंबा साइलेंस। उसने किताब निकाली, खोली और हल्की भौहें चढ़ाकर कहा। मैंने कहा ना, मुझे नहीं चाहिए। उसकी आंखों में साफ रिफ्यूजल था। मैंने हाथ पीछे खींच लिया, हल्की हंसी के साथ। 1 घंटा लाइन में खड़ा रहा था। मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट थोड़ा हर्ट हुआ। बेल बजी, मैं अपनी सीट पर भाग गया।
किताब खोली और पढ़ने लगा, लेकिन बंस अब भी मेरे हाथ में थे। क्या हेडेक है? ये लड़का सच में बहुत कोल्ड है। आसपास की लड़कियां हंसने लगीं। अजीन एंड शेंग, तुम सच में उसके पीछे पड़े हो? तुम में गट्स हैं। इतना चीप बन कौन खाएगा? अगर तुम मुझे ऐसे इंप्रेस करते तो मैं तुम्हें देखती भी नहीं। मुझे गुस्सा आया। कौन तुम्हें इंप्रेस करना चाहता है? तुम प्लीज, तुम मेरे पीछे भी पड़ो तो भी मैं तुम्हें नहीं देखूंगा। मैं कहना चाहता था लेकिन चुप रहा। असल में बचपन से मुझे स्मार्ट माना जाता था, लेकिन हाई स्कूल में आते ही सब कुछ समझने के बावजूद हर एग्जाम में मार्क्स गिर जाते थे। लोग मुझे यूजलेस समझने लगे थे। शायद मेरी लाइफ में हमेशा थोड़ी बैड लक रही है, इसीलिए मैं शेन किंगमैन के करीब आना चाहता था, बस थोड़ी उसकी लक पाने के लिए। शायद मैं सच में अजीब लग रहा हूं। ये सोचकर अचानक सैडनेस ने घेर लिया। आंख से आंसू गिरा। टप, मेरी हथेली पर गिरा। मुझे पता ही नहीं चला। पूरी क्लास साइलेंट हो गई थी। तभी एक साफ आवाज आई, तुम रो क्यों रहे हो? मैंने ऊपर देखा। शेन किंगमिंग मेरी डेस्क के पास खड़ा था। बाहर हल्की बारिश हो रही थी। उसका आधा चेहरा शैडो में था। उसका एक्सप्रेशन पढ़ना मुश्किल था। कुछ नहीं। मैंने आंसू छुपाए। उसने इंसिस्ट नहीं किया, बस आह भरी और उसकी नजर मेरे हाथ में बंस पर गई। तुमने 1 घंटा लाइन में लगकर खरीदा था? मैंने हल्का सिर हिलाया। मुझे दे दो। मैं चौंक गया, लेकिन वह सीरियस था। दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने धीरे से बंस उसकी तरफ बढ़ा दिए। उसने शांति से ले लिया। थैंक यू। शेन किंगमिंग ने मेरा रेड बीन बन खा लिया। मुझे पता था वह बाहर से कोल्ड है, लेकिन अंदर से वार्म। ब्रेक के समय मैं उसे पीछे से देख रहा था। वह बन खाते हुए क्वेश्चंस सॉल्व कर रहा था। मैं एक्साइटेड होकर उसके पास गया। साथ ही वह चौंका। हाँ, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस बन अच्छा था ना? उसने सिर हिलाया। तो कल फिर लाऊं? नहीं, ठीक है, ठीक है, हम दोस्त हैं, ऐसा मत कहो। उसने आह भरी। अगर कुछ नहीं है तो अपनी सीट पर जाओ। मैं टायर्ड नहीं हूं। ठीक है। ऐसे ही दिन गुजरते गए। धीरे धीरे मैं उसके करीब आता गया और फिर एक दिन मैंने नोटिस किया मेरा नाम भी मेरिट लिस्ट में था। मैं 98वें रैंक पर था। मैं देर तक अपना नाम देखता रहा। तभी किसी ने कहा, वो भी लिस्ट में आ गया। वह वांगलिन था। पहचानने के लिए गैस करने की जरूरत ही नहीं थी। यूएन भी शायद वहीं था। मैंने पीछे मुड़कर देखा और सच में वह वहीं था। अपने नाम को घूर रहा था। इस बार वह 10वां रैंक पर आ गया था। चिंता मत करो, ये बस एक छोटी सी मिस्टेक है। लेकिन वह चुप रहा। उदास चेहरे के साथ उसने मेरी तरफ देखा। उसकी नजर थोड़ी खाली थी। फिर उसने जल्दी से आंखें झुका लीं और मुड़कर चला गया मेरी तरफ से। प्रोग्रेस बहुत फास्ट थी। चौथी मंथली एग्जाम में मैंने 590 मार्क्स हासिल कर लिए। धीरे धीरे मेरा दिमाग साफ होने लगा। पहले जब कोई टफ सवाल सामने आता था तो ऐसा लगता था जैसे आंखों के सामने फॉग छा गई हो, लेकिन अब अचानक जैसे एक लाइट जल गई हो। फॉग हट जाती थी और आंसर्स साफ दिखने लगते थे। मेरे टीचर्स हैरान थे। वे सीधे चीटिंग का आरोप नहीं लगा सकते थे, इसलिए कई बार मुझे अचानक बोर्ड पर बुलाकर सवाल सॉल्व करवाते। लेकिन हर बार जब मैं बिना गलती के सॉल्यूशन निकाल देता तो आखिरकार उन्हें मेरे रिजल्ट्स पर बिलीव करना पड़ा। और सिर्फ इतना ही नहीं, धीरे धीरे क्लास के स्टूडेंट्स का शेन किनमिंग के प्रति एटीट्यूड भी बदलने लगा। लोग कहने लगे, अगर मैंने इतनी तेजी से इंप्रूवमेंट की है तो शायद मैंने शेन किनमिंग की टैलेंट ऑरा एब्जॉर्ब कर ली है। इस वजह से कुछ स्टूडेंट्स उससे हेल्प लेने जाने लगे। वह जो हमेशा अकेला रहता था अब धीरे धीरे लोगों से घिरने लगा। हालांकि वह दूरी बनाए रखता था, लेकिन किसी को सवाल समझाने से कभी मना नहीं करता था। चौथी मंथली एग्जाम के बाद हमें सीट्स चूज करनी थी। मुझे हमेशा लास्ट बेंच पसंद थी। मैंने उससे पूछा, क्या तुम मेरे साथ लास्ट बेंच पर बैठोगे? मैं तुम्हें मॉनिटर बना दूंगा। उसने तुरंत मना कर दिया, लेकिन जैसे ही मैं बैठा उसने अपना डेस्क खिसका कर मेरे बिल्कुल पास लगा लिया। मैं हैरान रह गया, लेकिन उसने मुझे इग्नोर कर दिया और क्वाइटली प्रैक्टिस करने लगा। ओह, मुझे लगा तुम नहीं आना चाहते थे। बिना ऊपर देखे उसने कहा, अगर तुम्हारे पास बातें करने का टाइम है तो बेहतर है प्रैक्टिस करो। मैं कर रहा हूं, देखना एक दिन मैं तुम्हें पीछे छोड़ दूंगा। अच्छा, मैं देखना चाहता हूं। एक पल के लिए लगा जैसे उसके होठों पर हल्की स्माइल आई थी, लेकिन वह इतनी जल्दी गायब हो गई कि मुझे लगा शायद भ्रम था। शाम की स्टडी से पहले मेरा दोस्त चेन वाई आया, 2 बबल टी लेकर। वह शेन किनमे की सीट पर बैठ गया और अपना रीसेंट हार्ट ब्रेक सुनाने लगा। फिर उसने अचानक पूछा, तुम्हारा और उस शेन किनमिंग का क्या सीन है? मैं थोड़ा ऑकवर्ड हो गया। क्या? कुछ भी नहीं, वहां सा एक्ट मत करो, पूरे स्कूल में बात फैल चुकी है। फिर उसका चेहरा सीरियस हो गया। तुम उसके पीछे इसलिए हो ताकि यूएन जेलस हो, है ना? ये पूरी तरह नॉनसेंस है। वह मुस्कुराया। लगता है सही जगह हिट किया है। नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन जैसे ही मैंने यूएन के बारे में सोचा मुझे शर्म आने लगी। मैंने कप जोर से दबाया और बिना देखे डस्टबिन में फेंक दिया। मुझे पता ही नहीं चला। दरवाजे के पास एक शैडो थोड़ी देर रुकी और फिर चुपचाप चली गई।
चेन वाई के जाने के बाद मैंने 2 और इंग्लिश एक्सरसाइजेस किए। रात की स्टडी शुरू होने ही वाली थी, तभी शेन किनमेंग वापस आया। बाहर अंधेरा हो चुका था। उसे अंधेरे से रोशनी में आते देख मुझे लगा उसका मूड ठीक नहीं है, जैसे उसके चारों ओर सैडनेस का क्लाउड हो। क्या हुआ? मैंने धीरे से पूछा। कुछ नहीं, उसने बिना देखे जवाब दिया। मैंने सोचा शायद फिर कोई उसे परेशान कर गया होगा। मैंने क्वाइटली उसकी डेस्क पर एक कैंडी रख दी और पढ़ाई में लग गया। लेकिन आज कुछ अलग था। वह पूरी तरह कहीं खोया हुआ था। अगले दिन बड़े ब्रेक में स्टूडेंट्स ऑनर बोर्ड देखने के लिए जमा थे। शेन किनमेंग बालकनी में खड़ा था, सनलाइट में, एक हाथ में इंग्लिश नोटबुक, रेलिंग पर झुका हुआ, पूरी तरह काम। मैं उसके पास गया। चलो रैंकिंग देखते हैं। वह इरिटेट हो गया। देखने लायक कुछ नहीं है। तुम्हारे लिए नहीं, लेकिन मेरे लिए है। प्लीज चलो, मैं बिजी हूं। चलो थोड़ा वॉक कर लेते हैं, मूड भी फ्रेश होगा। लेकिन वह हिला तक नहीं। तभी यूएन आ गया। मैंने पहली बार उसका चेहरा बिना एरोगेंस के देखा। उसकी नजर सीधी शेन किनमेंग पर थी, जैसे उसे जज कर रहा हो। माहौल ऑकवर्ड हो गया। कोई प्रॉब्लम? मैंने पूछा। नहीं, बस तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट करने आया हूं। तुम पूरे प्रोविंस में 38वां रैंक पर हो। थैंक्स, मैंने ठंडे स्वर में कहा। फिर उसने कहा, आज रात डिनर पर चलोगी? वहीं जहां हम पहले जाते थे। मैं समझ गया, जब मैं उसे सीक्रेटली पसंद करता था तब वह मुझे इग्नोर करता था। अब वह खुद इनवाइट कर रहा था। सॉरी, मैं बिजी हूं। मैं जानबूझकर शेन किनमेंग के पास खड़ा हो गया, थोड़ा ज्यादा करीब। मैंने यूएन की तरफ देखा। सौभाग्य से उसने सीन खराब नहीं किया। उसका चेहरा जम गया। वह हंसा, लेकिन उसकी आंखों में वार्मथ नहीं थी। सॉरी, डिस्टर्ब किया। शेन किनमेंग सब देख रहा था, चुपचाप। फिर उसने धीरे से कहा, अब तुम मुझसे थोड़ा दूर हो सकती हो। मैं तुरंत पीछे हट गया। ओह सॉरी, उस आदमी की बातें मुझे जाननी भी नहीं है। उसने नोटबुक बंद की। उसकी आंखों में इरिटेशन था। आगे से मुझसे दूर रहो, ये सच में अनोइंग है। मैं जम गया। मैंने उसे कभी इतना कोल्ड नहीं देखा था। सॉरी, मैं सिर्फ आज नहीं, पहले भी। उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। मैं बस अकेला रहना चाहता हूं, मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। मैं उसे देखता रह गया। शेन किनमेंग, तुम्हें क्या हो गया है? मैंने साफ कह दिया है। वह जाने लगा, फिर रुका और मुड़कर कहा, और हाँ, तुम्हारे रेड बीन बन्स सच में बहुत खराब हैं। बस ये आखिरी चोट थी। मैं वहीं खड़ा रह गया, दिमाग ब्लैंक। बेल बजी। मैं अपनी सीट पर लौट आया। वह मेरे पास था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे हम हजारों किलोमीटर दूर हों। मैं उससे बात करना चाहता था, लेकिन वह हमेशा बिजी रहता। कोई चांस नहीं मिला। आखिर मैंने गिव अप कर दिया। मुझे लगा था उसने मुझे एक्सेप्ट किया है, लेकिन शायद वह इल्यूजन था। असल में वह मुझे सिर्फ टॉलरेट कर रहा था, जैसे वह उन बंस को सहता था जिन्हें वह पसंद नहीं करता। वह अकेला रहना चाहता है, और मैं उसकी लक लेने के लिए उसके वर्ल्ड में घुस गया था। मैं सच में सेल्फिश था। पूरे दिन मैंने उससे बात नहीं की। अगले दिन नाइट स्टडी के दौरान मैंने खाना भी नहीं खाया, बस मैथ प्रॉब्लम सॉल्व करता रहा। 1.5 दिन हो चुका था हमने बात नहीं की थी। तभी कॉरिडोर में हलचल हुई। देखो, क्या वह शेन किनमेंग को लेने आया है? हाँ, सुना है वो उसके साथ डेटिंग कर रहा है। मैंने सिर उठाया। जू प्रोविंस का टॉप स्टूडेंट और स्कूल का सबसे हैंडसम लड़का। मैंने उसके बारे में सुना था, लेकिन यह नहीं कि वह शेन किनमेंग के साथ डेट कर रहा है। दरवाजे पर नॉक हुआ। सॉरी, डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा? मैंने पीछे देखा। वह लंबा हैंडसम लड़का मुस्कुरा रहा था। क्या शेन किनमेंग यहाँ है? मैं अचानक खुद को उसके सामने बहुत साधारण महसूस करने लगा। मैंने धीरे से कहा, वह खाने गया है। उसने मेरी डेस्क पर एक छोटा सा बॉक्स छोड़ दिया था, जिसके ऊपर एक कार्ड रखा था, जन्मदिन मुबारक। मैंने उसे उठाने से पहले एक पल के लिए हिचकिचाया। तो आज उसका बर्थडे था। सच कहूं तो मैं कभी उसकी दुनिया का हिस्सा था ही नहीं। देखो, मुझे तो उसकी जन्मतिथि तक नहीं पता। फिर मैं खुद को उसका फ्रेंड कैसे कह सकता हूं? उसके दोस्त, होनहार स्टूडेंट्स, स्कूल के हैंडसम लड़के, और मैं उनमें कहीं नहीं आता। दिल के अंदर हल्की सी चुभन हुई, एक धीमा सा दर्द। शाम की स्टडी के दौरान शेन किनमेंग वापस आई। मैंने गिफ्ट बॉक्स उठाया और उसकी तरफ बढ़ाया। यह जू की तरफ से है। उसने एक पल के लिए अपनी फीलिंग्स दबाई, फिर हमेशा की तरह कोल्ड फेस के साथ ले लिया। धन्यवाद। कोई बात नहीं, जन्मदिन मुबारक। मैंने मुश्किल से मुस्कुराने की कोशिश की। और आज पहले जो हुआ उसके लिए सॉरी। मैं सच में सेल्फिश था। मैंने तुम्हारी फीलिंग्स को इग्नोर किया। ऐसा फिर नहीं होगा। वह सीधा बैठ गई, पेन को कस कर पकड़े हुए, बिना मेरी तरफ देखे। कोई जवाब नहीं। अचानक हवा तेज चली। पीछे का दरवाजा धड़ाम से खुल गया। ठंडी हवा अंदर आ गई। अरे ये बेकार डोर! मैं जल्दी से जाकर उसे बंद करने लगा, थोड़ी ऑकवर्ड हंसी के साथ। जब वापस देखा, वह भी चुप थी। मैंने भी कुछ नहीं कहा, बस क्वाइटली अपनी कॉपी निकाली और पढ़ाई में लग गया। शाम को बेल बजी। वह चली गई। मैं थोड़ी देर रुका, आखिरी मैथ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए।
फिर बैग उठाया और घर की ओर चल पड़ा। स्कूल लगभग खाली था। हल्की हवा चेहरे पर चाकू जैसी लग रही थी। मैंने कड़वाहट से सोचा, शेन किनमेक जैसी लक मेरे पास नहीं है। क्या मैं फिर से वहीं अटक जाऊंगा? और वैसे भी अब उसे परेशान करने का क्या मतलब? हमारे बीच जो ठंडापन आ गया है, उसके बाद मैं ऐसा कर भी नहीं सकता। इसी सोच में था कि धड़ाम, मैं किसी से टकरा गया। सिर उठाया, सामने एक गोल्डन हेयर वाला लड़का खड़ा था। देखकर नहीं चल सकता। उसने भौहें सिकोड़ ली, फिर मुझे पहचान कर मुस्कुराया। ओ, ये तो शेन किनमेक का छोटा पेट है। मैंने उसे पहचान लिया, बगल वाली क्लास का ट्रबल मेकर। मैंने उसे इग्नोर किया और आगे बढ़ने लगा, लेकिन उसने रास्ता रोक लिया। चुप्पा, जैसे लोग वैसे दोस्त, तेरी शक्ल भी उसी लूजर जैसी है। मैं खुद को रोक नहीं पाया। किसकी बात कर रहा है? वो हंसा। क्या हुआ, दिल पर लग गई? उसे इतना बचाता है, वो बैड लक वाला। दिल में फिर वही चुभन। मैंने मुट्ठियां भींच ली। हाँ तो क्या, अपने सुनहरे बालों पर इतना एटीट्यूड क्यों है? दिखावा करता है, लेकिन शेन किनमेक के बराबर भी नहीं है। उसका चेहरा बदल गया। फिर से बोल। उसने गुस्से में मेरा कॉलर पकड़ लिया। पीछे से आवाज आई, अरे क्या हो रहा है? कुछ लोग आ गए। मैं डर रहा था, लेकिन दिखाना नहीं चाहता था। उसने मुझे घूरा और अचानक धड़ाम मुझे जमीन पर फेंक दिया। इस बार लकी है तू। उसके जाने के बाद ही मेरे पैर कांपने लगे। मैं दीवार के सहारे बैठ गया। देर से डर महसूस हुआ। सड़क खाली थी। मेरी लास्ट बस भी छूट चुकी थी। मैंने बैग कसकर पकड़ा, आंसू पहुंचे। तभी हील्स की आवाज आई। ओ बेचारा, एक औरत की आवाज। ये लो, ब्रेड ले लेना। मैंने ऊपर देखा। वह ऑलरेडी एक लग्जरी कार में बैठकर जा चुकी थी। मेरे हाथों में कई नोट पड़े थे। मैं हैरान रह गया, इतने पैसे सिर्फ ब्रेड के लिए? सच में रिच लोग। मैं खड़ा हुआ, कार को दूर जाते देखता रहा। फिर अचानक कुछ अजीब लगा। आज तो मैंने शेन किनमेक को छुआ भी नहीं, फिर ये अचानक गुड लक क्यों? क्या ये उस गोल्डन हेयर वाले की वजह से है? डर लगा, लेकिन मुझे टेस्ट करना था। अगर उसे टकराने से भी लक मिल सकती है, तो मुझे अब शेन किनमेक को परेशान करने की जरूरत नहीं। अगले दिन मैंने उसे ढूंढा, उसे रोका। वह हैरान थी। तुम, मैंने सीधे कहा, मैं बस ये कहने आया हूं कि तुम शेन किनमेक के बराबर भी नहीं हो। वह भड़क गई। पागल हो क्या? मुझे उकसा रहे हो? मारो मुझे। उसने कॉलर पकड़ लिया, फिर खुद को रोका और जोर से धक्का दिया। मैं गिर पड़ा। मेरा फोन गिरकर टूट गया। पागल, कौन तेरे लेवल तक गिरेगा? आज छोड़ रही हूं, दफा हो जाओ। वह चली गई। मैं खंभे के पास बैठ गया, अब भी शौक में। यार, मेरा फोन सच में टूट गया। समझ आ गया, इससे लड़ने से लक नहीं मिलती। तभी सामने एक कपल झगड़ रहा था। लड़की हंस रही थी। पैसे के बिना प्यार रेत का महल है। लड़का गुस्से में चला गया, फिर वापस आया। अपनी वॉच, शूज, नेकलेस निकाल कर मेरे पैरों में फेंक दिया। ले लो, सब तुम्हारा। मैं स्टंट था। मैंने घड़ी उठाई, फिर वो चमकता नेकलेस। ये इतना हैवी है, क्या ये गोल्ड है? अगले दिन मेरे पास वाली सीट खाली थी। शेन किनमेक नहीं आई। मुझे नहीं पता क्यों, और पूछने की हिम्मत भी नहीं हुई, लेकिन दिल उस खाली सीट जैसा हो गया। खराब मूड में मैं फिर उस गोल्डन हेयर वाले के पीछे गया। लास्ट क्लास से पहले उसकी क्लास में पहुंचा। तुम क्लास के बाद गली में मिलना। पूरी क्लास चुप हो गई। वह चौंक गई। हाथ से बबल टी गिर गई। क्लास के बाद काफी लोग तमाशा देखने आए। वह अपने ग्रुप के साथ आई। क्या चाहिए? मैंने कहा, शेन किनमेक से माफी मांगो, वरना रोज इंसल्ट करूंगा। वह गुस्से में आ गई। तुम पागल हो, तुम मारो। उसने मुझे दीवार पर पटक दिया। सांस रुक गई, फिर अचानक उसने छोड़ दिया और चली गई। उस दिन के बाद अजीब तरह से मेरी लक रुक नहीं रही थी, जैसे मैं किसी गोल्ड माइन से चिपका हुआ हूं। तीसरे दिन मैं फिर उसे ढूंढने गया। इस बार वह नहीं आई। कोई बात नहीं, मैं खुद उसके पास जाऊंगा। क्लास के बाद मैंने उसे अकेले ढूंढ लिया। मैंने उसका रास्ता रोक लिया। अरे, फिर से तुम? वही गोल्डन हेयर वाला? हाँ बिल्कुल, मैंने ठंडे स्वर में कहा। और तुम शेन किनमेक के बराबर तक भी नहीं पहुंच सकते। मारो मुझे। मेरे पास तुम्हारी बकवास के लिए टाइम नहीं है। वह मुड़ा और जाने लगा। मैंने उसका कॉलर पकड़ लिया। मारो मुझे। वह सच में टूटने की कगार पर था, पूरी तरह कंफ्यूज्ड। उसने मुझे जोर से धक्का दिया। मैं जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों में जिद थी। शेन किनमेक से माफी मांगो। वह गुस्से में पागल हो गया। पास के डस्टबिन पर घूंसे बरसाने लगा। शेन किनमेक कई दिनों तक स्कूल नहीं आई। मैं हर दिन उदास रहता था और हर दिन उस गोल्डन हेयर वाले को प्रोवोक करने जाता था। धीरे धीरे स्कूल में अफवाह फैल गई कि मैं सीक्रेटली उसी से प्यार करता हूं। मैं पूरे स्कूल का सबसे फेमस फ्लैटरर बन गया। लोग कहते मैं किसी के भी जूते चाट सकता हूं। मुझे फर्क नहीं पड़ता था, बस इस चांस का फायदा उठाना था। इन दिनों उस गोल्डन हेयर वाले से पिटते पिटते मैंने इतना पैसा इकट्ठा कर लिया था कि जैसे किसी अपार्टमेंट इंस्टॉलमेंट का हिस्सा भर सकता हूं। 7वां दिन था। न्यू ईयर करीब था। ठंड,
इतनी तेज जैसे पोलर विंटर हो। सुबह बाल धोए लेकिन उन्हें सुखाने का टाइम नहीं मिला। गीले बालों के साथ ही स्कूल चला गया। कक्षा में पहुंचा और मैं रुक गया। शेन किनमिंग वापस आ गई थी। वह क्वाइटली एक किताब पढ़ रही थी। कई दिनों बाद उसे देखा और लगा वह पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गई है। मेरे कदमों की आवाज पर उसने सिर उठाया। मुझे देखते ही सीधी बैठ गई। चारों तरफ सन्नाटा मुझे अपनी हार्ट बीट तक सुनाई दे रही थी। एक पल झिझक कर मैंने मुस्कुराया। तुम वापस आ गई। उसने हल्का सा सिर हिला दिया। मैं बहुत कुछ कहना चाहता था लेकिन डर था वह परेशान हो जाएगी। मैंने सब दबा लिया और अपनी सीट पर लौट गया। माहौल भारी था। अचानक उसने पूछा, तुमने हेयर स्टाइल क्यों बदला? क्या वह मेरी चिंता कर रही थी? दिल जोर से धड़का, फिर शांत हो गया। शायद बस कैजुअली पूछा होगा। बस अचानक चेंज करने का मन हुआ। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ठीक है। उसने नजरें झुका ली। मैंने पूछा, और तुम इतने दिन स्कूल क्यों नहीं आई? एक्यूट अपेंडिसिटिस, कुछ दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ा। मेरे हाथ रुक गए। मैंने उसे देखा। वह बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। दिल थोड़ा खाली सा हो गया। सच में मैं कभी उसकी वर्ल्ड का हिस्सा नहीं था। न उसका नंबर, न उसका पास्ट। मुझे ये भी नहीं पता वह कब बीमार होती है, कब उसका बर्थडे होता है। तभी उसने अचानक पूछा, सुना है तुम हाल ही में क्लास 4 के याओ के पास जा रहे हो? मैं चौंक गया। तो उसने सुन लिया था। हाँ, बस कुछ पूछना था। उससे दूर रहो। उसने नजरें झुका ली। बोर्ड एग्जाम्स करीब है। किसी गुंडे के लिए अपना फ्यूचर मत खराब करो। मैं स्टन रह गया। क्या वह मेरी चिंता कर रही थी या बस मुझे डांट रही थी? ठीक है, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं, मैंने धीरे से कहा। पूरा दिन हमारे बीच अजीब साइलेंस रहा। स्कूल के बाद मैं फिर याओ को ढूंढने गया लेकिन वह पहले ही जा चुका था। मैं इरिटेट हो गया। तभी क्लास 4 के एक लड़के ने इशारा किया, वह पीछे वाली गली में है। मैं बिना सोचे वहां भाग गया। गली में हल्की रोशनी थी। याओ फोन पर था। पापा, मेरा स्कूल चेंज करवा दो। क्यों? मुझे बुली किया जा रहा है। मैं रुक गया। वह टूट रहा था। फोन कट गया। वह मुड़ा और मुझे देखकर जम गया। मैं दौड़कर पहुंचा। उसका कॉलर पकड़ लिया। कहां जा रहे हो? प्लीज मुझे छोड़ दो। नहीं। वह धीरे धीरे टूट गया। उसने मुझे धक्का दिया। मैं पीछे हटी और अचानक पैर खाली जगह में चला गया। पीछे सीढ़ियां थीं। धड़ाम, मैं नीचे गिर गई। पुरानी टूटी मेज कुर्सियों पर। पूरा शरीर दर्द से भर गया। आंखों में आंसू आ गए। याओ शौक में था। वह आगे बढ़ने ही वाला था, तभी किसी ने उसे जोर से धक्का दिया। मैंने मुश्किल से सिर उठाया। शेन किन में दौड़ता हुआ आया था। उसने मुझे उठाया, एक हाथ से पकड़कर दूसरे से सहारा देकर। यह लगभग एक एम्ब्रेस जैसा था। मेरा चेहरा गर्म हो गया। दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने याओ की तरफ देखा। तुम थोड़ा ज्यादा आगे नहीं बढ़ रहे हो? याओ गुस्से में था। मैं ज्यादा आगे बढ़ रहा हूं। उसने दीवार पर लात मारी, फिर चला गया। गली शांत हो गई। चलो हाँ, हॉस्पिटल चलते हैं, शेन किनमेंग ने कहा। नहीं, इतना सीरियस नहीं है। उसने मुझे घूरा। तुम उस गुंडे के पीछे क्यों भागती हो? मैं चौंक गई। इससे क्या मतलब? दिल में दर्द हुआ। मैंने नजरें झुका ली। मुझे जिससे मिलना है मिलूंगी, ये तुम्हारा मैटर नहीं है। वह अचानक हंस पड़ा, एक कड़वी हंसी। इतना मिलना है कि खुद को चोट पहुंचा लो? ऐसा नहीं है, बस करो। उसने मेरे कंधे पकड़ लिए, मुझे दीवार से सटा दिया। उसकी आंखें लाल थीं। तुम ऐसी कैसे बन गई? मैं जम गई। वह धीरे से बोला, अगर किसी के साथ रहना है तो मेरे साथ रहो, ठीक है? पूरा माहौल फ्रीज हो गया। हम बहुत करीब थे, इतने कि जैसे बस एक पल में सब बदल जाएगा। उसकी नजर धीरे धीरे मेरे होंठों पर गई। मेरा दिल तेज धड़कने लगा। तभी, कौन है वहां? गार्ड की आवाज। हम दोनों चौंक गए, जल्दी से अलग हो गए। सॉरी, मुझे नहीं पता क्या हो गया था, उसने नजरें फेरते हुए कहा। कोई बात नहीं, मैंने ठीक से सुना भी नहीं, मैंने जल्दी से कहा। मुझे घर जाना है। मैं लंगड़ाते हुए भाग गई। वह वहीं खड़ा रहा, मुझे जाते हुए देखता हुआ। उस रात मैं सो नहीं पाई। उसकी वह नजर बार बार याद आ रही थी। हम ऑलमोस्ट किस करने वाले थे। शायद वह बस एक मोमेंट था, एक इम्पल्स। वह मुझे कैसे पसंद कर सकता है? मैं कौन हूं? मैंने आंसू रोक ली और कंबल में छिप गई। आधी रात के बाद कहीं जाकर नींद आई। अगले दिन मैं स्कूल पहुंची, दिल में अजीब सी घबराहट के साथ, जैसे सब कुछ बदलने वाला हो। शेन किनमेंग बहुत देर से आता है। जब वह क्लासरूम में एंटर करता है तो बिना कुछ कहे अपनी सीट पर बैठ जाता है, जैसे अपने साथ ठंडी हवा ले आया हो। पूरा माहौल साइलेंट हो जाता है। कोई भी किसी से बात नहीं करता। आखिर कल रात जो हुआ था वह बेहद ऑकवर्ड था।
ये समझ में आता है कि वह जानबूझकर मुझसे अवॉइड कर रहा है। हाँ, यह नेचुरल है। मैं खुद को समझाता हूँ कि ज्यादा न सोचूं और पूरी तरह अपनी स्टडीज में फोकस करूं। यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम्स पास ही हैं, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी कुछ नहीं। डिनर टाइम पर मैं बाहर नहीं जाता, अपनी सीट पर बैठे बैठे थोड़ा सा ब्रेड खा लेता हूँ और लगातार क्वेश्चन सॉल्व करता रहता हूँ। आज रात मैं जांगशू प्रांत के मैथ पेपर पर काम कर रहा हूँ। आखिरी क्वेश्चन बहुत टफ है, सिर्फ क्वेश्चन ही सैकड़ों वर्ड्स का है। मैं काफी देर से उसे पढ़ रहा हूँ, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा। पीछे का डोर खुला है, लोग आते जाते रहते हैं। आखिरी दो लड़कियां बाहर निकलते हुए बात कर रही थीं। मैंने अभी स्कूल गेट पर जोयू को देखा, वह जरूर शेन किन मेंग को लेने आया होगा। उसके अलावा और किसे लेने आएगा? मैंने अपने पेन पर पकड़ कस ली, खुद को थोड़ा स्टूपिड महसूस करते हुए। हाँ, यह शेनकिन मेंग और मेरे बीच कुछ भी होना इम्पॉसिबल है। जब जोयू उसके आसपास है तो वह मुझ में क्यों इंटरेस्ट लेगा? अब क्लासरूम पूरी तरह एम्प्टी हो चुका था, सिर्फ मैं रह गया था। मैं उदासी से अपनी आंसर शीट को देख रहा था। कुछ देर बाद मैंने डीप ब्रेथ ली, खुद को संभाला और फिर से सवाल सॉल्व करने लगा। लेकिन क्वेश्चन सुलझ ही नहीं रहा था और मेरे अंदर बेचैनी बढ़ती जा रही थी। जितना ज्यादा रेस्टलेस होता उतना ही कम समझ आता। आखिरकार मुझे एक मेथड मिला, लेकिन लंबी कैलकुलेशन के बाद पता चला वह भी गलत था। मैंने अपने बालों में हाथ फेर लिया, समझ ही नहीं आ रहा था मिस्टेक कहां हुई। अचानक पीछे से एक साफ और ठंडी आवाज आई, इसे ऐसे सॉल्व नहीं करते। मैं चौंक कर मुड़ा। चैन किन मेंग मेरे बिल्कुल पास झुका हुआ खड़ा था। उसने मेरे हाथ से पेन ले लिया। देखो, तुमने ये इंफॉर्मेशन इस्तेमाल ही नहीं की। उसका बॉडी लगभग मुझ पर झुका हुआ था। वह तेजी से मेरे रफ पेपर पर लिखने लगा। उसके पेन के साथ साथ सॉल्यूशन साफ होता जा रहा था। मैं हिलने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहा था। वह कब से यहां था? क्या वह मुझे ऑब्जर्व कर रहा था? अब समझ आया? उसने पूछा। मैं होश में आया और हल्का सा सिर हिला दिया। अच्छा, अगला क्वेश्चन तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए। वह सीधा खड़ा हुआ, लेकिन जाने का कोई इरादा नहीं था। हाथ में पेन घुमाते हुए उसने मेरी ओर देखा, थोड़ी देर हेजिटेट किया, फिर डीप ब्रेथ ली। जियान और शेंग, मुझे कल रात की अपनी बदतमीजी के लिए सॉरी कहना है। मैं थोड़ा शॉक्ड हुआ और जल्दी से खड़ा हो गया। कोई बात नहीं, मैंने पहले ही कहा था। नहीं, उसने बीच में रोका। मैं उस बात के लिए माफी मांग रहा हूं कि मैंने तुम्हें अपने दिल की बात बता दी और फिर तुरंत भाग गया। मेरे दिमाग में जैसे अचानक शॉक लगा। मैं कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। वह धीमे स्वर में बोला, कल रात तुम जरूर बहुत डिस्टर्ब्ड हुए होंगे, इसलिए मैं फिर से कहना चाहता हूं, जियान और शेंग, मुझे तुम पसंद हो। क्या तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में रहना चाहोगे? मैं कुछ पल तक बिल्कुल साइलेंट रह गया। अंदर एक अजीब सी बिटरनेस उठी और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने जल्दी से उन्हें पोंछा और जबरदस्ती स्माइल किया। तुम क्या कह रहे हो? क्या यह अप्रैल फूल है? वह अचानक बोला। और लुयाओ अभी मुझसे मिलने आई थी। उसने कहा कि तुम उसके साथ रिलेशनशिप नहीं बनाना चाहते थे, और यह भी कि तुम रोज उसके पास इसलिए जाते थे ताकि वह मुझसे माफी मांगे। मेरा दिमाग ब्लैंक हो गया। उस गोल्डन हेयर्ड वाले ने ऐसा क्यों कहा? मैंने अपने आंसू रोकते हुए कहा, ज्यादा मत सोचो, मैं उसके पास अपने रीजंस से गया था। तो इसीलिए तुमने मुझे अपने दिल की बात बताई? मैंने पूछा। क्या यह मेरा धन्यवाद करने का तरीका है? शेनकिन में, क्या तुम मुझसे हेट नहीं करते? तुमने कहा था कि मैं तुम्हें परेशान करता हूं और मुझसे दूर रहना चाहिए। वह मुझे हैरानी से देखने लगा। उसकी आंखें हल्की रेड हो गईं। मुझे माफ कर दो, मैंने कभी तुमसे हेट नहीं की। उस दिन मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि मुझे लगा कि तुम अब भी युआन को पसंद करते हो और तुम मेरे पास सिर्फ उसे जेलस करने के लिए आ रहे हो। अब मुझे सब समझ में आ गया। मैंने उसकी ओर देखा, आंखों में आंसू थे। जोयू मेरा स्टेप ब्रदर है, मैं उसे ज्यादा जानता भी नहीं। वह बस मुझे मेरी माँ से मिलने के लिए बुलाने आया था। और जो तुमने कहा था कि मेरी रेड बीन्स वाली ब्रेड खराब है, उसमें मैं सच बोल रहा था, उसने हल्की स्माइल के साथ कहा। मैं फिर से रो पड़ा। वह पूरी तरह पैनिक हो गया। मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा, तो जो तुमने अभी कहा कि हम साथ रहें, क्या वह अब भी सच है? बिल्कुल, उसने हल्की हंसी के साथ कहा। लेकिन लोग कहते हैं जो मेरे करीब आता है उसकी लक खराब हो जाती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने उसे हग कर लिया। तुम्हें अंदाजा नहीं है तुम मेरे लिए कितने लकी हो। उसने भी मुझे कसकर हग कर लिया। उस दिन के बाद हम दोनों चुपचाप साथ रहने लगे, एक सीक्रेट रिलेशनशिप में, साथ पढ़ना, साथ मेहनत करना। तब मुझे पता चला कि वह असल में बहुत चीरफुल है। जब भी मैं उससे बात करता, वह स्माइल करके मेरी ओर देखता। स्कूल के बाद मैं उसे बस स्टॉप तक छोड़ने गया। हम दोनों साथ खड़े थे। क्या तुम्हें यकीन है कि मुझे तुम्हें घर तक छोड़ने की जरूरत नहीं? नहीं, मेरी माँ यहीं लेने आएगी। अगर उसने तुम्हें देख लिया तो मैं गई। मैं हल्का सा हंस पड़ा। अभी अभी बारिश हुई थी, सड़क पर पानी जमा था। एक कार तेजी से गुजरी। मैंने तुरंत उसे अपनी ओर खींच लिया। पानी चारों तरफ उछल गया, लेकिन हम बच गए। हम बहुत करीब थे, इतने करीब कि लगभग किस करने वाले थे। मेरा चेहरा लाल हो गया, दिल तेज धड़क रहा था। मैं हिल भी नहीं पा रहा था। वह धीरे धीरे मेरे करीब आने लगा। तभी अचानक ब्रेक की तेज आवाज आई।
बस आ गई थी। मैं झटके से होश में आया और पीछे हट गया। जल्दी करो, बस में चढ़ो। लेकिन उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, मुझे अपनी ओर खींचा और हल्के से मेरे होठों पर एक छोटा सा किस कर दिया। सब कुछ इतना तेज हुआ कि मैं कुछ महसूस ही नहीं कर पाया। कल मिलते हैं, उसने मुस्कुराते हुए कहा। कल मिलते हैं, मैंने उसे जाते हुए देखते हुए रिप्लाई किया। मैं तब तक उस बस को देखता रहा जब तक वह मेरी नजरों से ओझल नहीं हो गई। यही हमारी स्टोरी की शुरुआत थी। मासिक एग्जाम में मुझे 620 मार्क्स मिले, जिससे मैं पूरे एकेडमिक ईयर में 19वें पोजीशन पर रहा। जिस दिन एडमिनिस्ट्रेशन ने रैंकिंग जारी की, मैं शेन किंग मिंग को साथ खींचकर उसे देखने ले गया। मैडम में की जरा सी लापरवाही का फायदा उठाते हुए मैंने चुपके से अपना फोन निकाला और कई फोटोज क्लिक कर ली। यह पहली बार था जब मैंने इतनी अच्छी रैंक हासिल की थी। इसे मेमोरेबल बनाना तो बनता था। शेन किंगमिंग हल्की सी हेल्पलेस स्माइल के साथ बस सिर हिलाकर मुझे देखता रहा। क्लास में वापस जाते समय मैं उसे पिछली रात का अपना ड्रीम लगातार सुनाता रहा। वह पेशेंटली सुन रहा था, बीच बीच में मुझे हल्के फुल्के अंदाज में टीज भी कर रहा था। पहली मंजिल पर पहुंचते ही एक अननोन लड़का हमारी ओर भागता हुआ आया। साथी चिन, उसने सिर झुकाकर कहा। वह बहुत नर्वस लग रहा था और उसने एक लेटर आगे बढ़ाया। शेन किंगमैंग ने उसे लेने का इरादा नहीं किया, लेकिन उस लड़के ने जबरदस्ती लेटर उसके हाथ में थमा दिया और तुरंत भाग गया। ऐसा नहीं था कि पहले कभी किसी ने शेन किंगमैंग को प्रपोज नहीं किया हो, लेकिन आज के टाइम में भी कोई पेपर पर लव लेटर दे, ये बात थोड़ी वियर्ड लगी। मैंने तुरंत वह लेटर छीन लिया। देखने दो, उसने क्या लिखा है, शेन किंगमैंग ने टायर्ड वॉइस में कहा। मत पढ़ो, फेंक दो। बिल्कुल नहीं, मैं पढ़ना चाहता हूं, मुझे भी कुछ सीखना है। उसने साई किया और वापस लेने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन मैंने मना कर दिया। स्टेयर्स चढ़ते हुए हम हल्की छीना झपट्टी करने लगे और मैंने एनवेलप फाड़ दिया। प्रिय साथी चिन, अरे वाह, काफी अच्छा लिखा है। पढ़ना बंद करो, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूं, इसे फेंक दो। रुको, बस थोड़ा देखने दो। शायद तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूं। भले ही बाकी लोग तुम्हें पसंद न करें, भले ही जो भी तुम्हारे करीब आता है तुम उससे दूर हो जाते हो। मैं अचानक रुक गया, मेरी आवाज धीमी पड़ गई। भले ही तुमने मोयू को कूदने पर मजबूर किया। ये वर्ड्स जैसे हथौड़े बनकर दिल पर गिर रहे थे। शैन किंगमिंग का चेहरा फ्रीज हो गया, जैसे वह किसी डीप डार्कनेस में गिर गया हो। मत पढ़ो, उसने लेटर मुझसे छीन लिया, उसे पीसेस में फाड़ दिया और घबराकर डस्टबिन में फेंक दिया। मैंने उसे कभी इस तरह नहीं देखा था। उसके हाथ कांप रहे थे। यह मोयू कौन है? उस लड़के ने ऐसा क्यों लिखा? मैं एक पल रुका, फिर मुड़ा और तेजी से स्टेयर्स उतर गया। लेकिन मैंने जितना भी सर्च किया, वह लड़का कहीं नहीं मिला। उस दिन के बाद शेन किंगमैंग बदल गया, जैसे वह फिर से किसी एंडलेस डार्कनेस में गिर गया हो। क्लास में लौटकर वह पागलों की तरह लगातार क्वेश्चन सॉल्व करने लगा। साइलेंट, बिल्कुल साइलेंट, जैसे यही उसका खुद को संभालने का तरीका हो। मैंने उससे कोई सवाल नहीं किया। मुझे लगा उसे थोड़ा टाइम चाहिए। शाम को घर जाकर मैंने पापा के कंप्यूटर पर मोयू नाम सर्च किया, लेकिन कुछ नहीं मिला। फिर मैंने इसोंग हाई स्कूल के फोरम पर जाने का फैसला किया। बहुत सारे पोस्ट्स देखने के बाद मुझे एक लव कन्फेशन वाले पोस्ट के कमेंट्स में मोयू के बारे में जानकारी मिली। जैसे जैसे मैं पढ़ता गया, मेरा दम घुटने लगा। वह पोस्ट शेन किंगमिंग के खिलाफ हेट एयर अब्यूज से भरा हुआ था। मुझे पता चला कि मोयू इसोंग हाई स्कूल की एलीट क्लास का क्लास मॉनिटर था। पिछले अक्टूबर में उसने अचानक एक बिल्डिंग से जंप कर लिया था। वह नीचे की छत पर गिरा, जिससे उसकी जान बच गई, लेकिन वह अब भी कोमा में है, हॉस्पिटल में। कमेंट्स में लोग कह रहे थे कि जंप करने से कुछ घंटे पहले उसने अपने फ्रेंड से कहा था कि वह शेन किंगमिंग को प्रपोज करने वाला है, और शेन के जाने के बाद ही उसने छलांग लगा दी। कुछ लोगों ने तो यह भी कहा कि शायद शेन ने खुद उसे पुश किया। जो भी उसके पास जाता है ट्रबल में पड़ता है। ऊपर से अच्छा लगता है, लेकिन असल में बहुत बैड पर्सन है। मैं ये सब पढ़ रहा था, लेकिन ये सब उस शेन किंगमिंग से बिल्कुल मैच नहीं करता था जिसे मैं जानता था। आधी रात को मैंने कंप्यूटर बंद किया और तय किया कि मुझे उससे डायरेक्टली पूछना होगा। अगली सुबह मैं बिना बताए उसके घर के बाहर पहुंच गया। वह बाहर आया, अकेला, सैड आईज के साथ। उसने पूछा, तुम यहां क्या कर रहे हो? मैंने कहा, मैं मोयू के बारे में जानना चाहता हूं। वह कुछ पल चुप रहा, फिर बिटर स्माइल के साथ बोला, तो तुम भी सोचते हो कि उसकी हालत मेरी वजह से है? नहीं, मैं सिर्फ तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूं। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैं कसम खाता हूं, मैंने उसे पुश नहीं किया, वह टूट गया। जब मैं गया था वह बिल्कुल ठीक था। उसने कहा था कि वह हार नहीं मानेगा। मुझे समझ नहीं आता उसने ऐसा क्यों किया। मैंने उसे धीरे से हग कर लिया। यह तुम्हारी गलती नहीं है, मैं तुम पर बिलीव करता हूं। वह कुछ देर चुप रहा, फिर कांपते हुए मुझे कसकर हग कर लिया। छुट्टियां शुरू हो चुकी थी, न्यू ईयर की। स्कूल 3 दिनों के लिए बंद था। मैंने इन 3 दिनों का इस्तेमाल करने का फैसला किया।
पूछताछ करके मुझे उस हॉस्पिटल का पता मिल गया जहां मोयू एडमिट था। न्यू ईयर के दिन बिना किसी को बताए मैं अकेला हॉस्पिटल पहुंचा। उसे वहां एडमिट हुए 6 महीने हो चुके थे। जब मैंने एक नर्स से उसका नाम पूछा तो वह तुरंत समझ गई। तुम उसकी क्लासमेट हो ना? हाँ। 16वीं फ्लोर, रूम नंबर 9। मैं लिफ्ट से ऊपर गया। कॉरिडोर में कई एक्स्ट्रा बेड लगे थे रिलेटिव्स के लिए। रूम नंबर 9 के बाहर पहुंचकर मैं सिर्फ दरवाजे के छोटे ग्लास से अंदर देख सकता था। अंदर एक लड़का लेटा था, मेरी ही एज का। वह फोटो से बहुत ज्यादा वीक लग रहा था, आंखें बंद, जैसे सो रहा हो। तभी पीछे से एक महिला की आवाज आई, तुम आ गई। मैं चौंक गया, लेकिन वह किसी और से बात कर रही थी। वह लड़की बोली, न्यू ईयर का पहला दिन है, फ्रेंड होने के नाते आना तो बनता है। महिला रो पड़ी, तुम लोग सच में बहुत अच्छे हो, लेकिन आज विजिटिंग टाइम खत्म हो चुका है। कोई बात नहीं, मैं बस दूर से देखना चाहती थी। लड़की ने धीरे से पूछा, क्या वह बेटर है? वह कब जागेगा? महिला टूट गई, डॉक्टर भी नहीं जानते, शायद वह कभी ना जागे। लड़की ने उसे कंसोल किया और चली गई। कुछ देर बाद महिला भी डॉक्टर के साथ चली गई। मैं वहीं खड़ा रहा, मोयू को देखता हुआ। इतना छोटा, क्या वह सच में कभी नहीं जागेगा? तभी मुझे लगा जैसे उसकी उंगली हल्की सी हिली हो। मैं चौंक गया, कोई है? मैं डॉक्टर को बुलाने के लिए मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैं वापस मुड़ा और ध्यान से देखने लगा, लेकिन अब वह बिल्कुल स्टिल था। क्या यह सिर्फ मेरा इल्यूजन था? मैं निराश होकर पीछे हट गई, जैसे दिल के अंदर कोई उम्मीद टूट कर गिर गई हो। फिर भी मैं कुछ देर वहीं खड़ी रही, जैसे मेरे कदम रुक गए हों और दिमाग यह मानने को तैयार न हो कि अब यहां रुकने का कोई मतलब नहीं है। कुछ पल बाद मैंने चुपचाप अपने हाथ में पकड़े केले उठाए और उन्हें बिस्तर के पास रख दिया। वह छोटा सा जेस्चर ही जैसे मेरे दिल की सारी बातें कह रहा था। उसके बाद मैं बिना पीछे मुड़े अस्पताल से बाहर निकल गई, क्योंकि मुझे डर था कि अगर एक बार भी पीछे देखा तो शायद खुद को रोक नहीं पाऊंगी। अगली सुबह घर पर अचानक से परिवार के लोग आ गए। घर में शोर, बातें, हंसी, सब मिलकर एक अजीब सा माहौल बना रहे थे, लेकिन मेरे अंदर पूरी तरह साइलेंट था। मैंने बहाना बनाया कि मुझे पढ़ाई करनी है और जल्दी से अपना बैग उठाकर बाहर निकल गई। अब हालात ऐसे थे कि जब से मेरे मार्क्स अच्छे होने लगे थे, माँ मेरी हर बात पर बिना शक किए यकीन कर लेती थी। यह भरोसा मेरे लिए एक आजादी भी था और एक बोझ भी। घर से निकलकर मैं सीधे स्कूल के पास वाले एक कैफे में चली गई। वहां का माहौल शांत था, मेरे अंदर के उलझे ख्यालों के बिल्कुल उलट। मैं अभी बैठी ही थी कि कुछ ही मिनटों बाद शेन किनमेंग भी वहां आ गया। उसने मुझे देखा और शायद मेरी हालत समझ भी गया। तुम्हें ठंड लग रही है? उसने धीरे से पूछा। मैं सच में हल्का सा कांप रही थी। वह बिना झिझक मेरे पास आकर बैठ गया और थोड़ा मेरे करीब हो गया, जैसे मुझे गर्माहट देने की कोशिश कर रहा हो। मैं कुछ देर चुप रही, फिर हिम्मत जुटाकर बोली, किनमेंग, क्या तुम मोयू से मिलने जाना चाहते हो? मेरे सवाल के साथ ही उसका हाथ हल्का सा सख्त हो गया, जैसे कोई अंदर की बात छू गई हो। मैं कल उसे देखने गया था, उसने धीरे से कहा। मुझे लगता है वो जाग जाएगा। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, किनमेंग, क्या तुम फिर से उससे मिलने चलोगे? मैंने सुना है कि वेजिटेटिव स्टेट में भी लोग कॉन्शियस रहते हैं। उसे तुम पसंद थे। अगर तुम उससे बात करोगे तो शायद उसे मदद मिले, और अगर वो जाग गया तो तुम्हारा नाम भी साफ हो जाएगा, है ना? उसकी आंखें भारी हो गईं। वह चुप रहा, लेकिन उसके अंदर का संघर्ष साफ दिख रहा था। लंबी चुप्पी के बाद उसने धीरे से सिर हिला दिया। सर्दियों की छुट्टियों का आखिरी दिन था जब हम दोनों अस्पताल पहुंचे। ठंडी हवा चल रही थी और माहौल में अजीब सी बेचैनी थी। जैसे ही हम टैक्सी से उतरे, शेन किनमेंग अचानक रुक गया। मैंने उसकी नजर का पीछा किया। वही लड़की सामने खड़ी थी जो कल म्यो के कमरे के बाहर थी। उसके पीछे कई लोग खड़े थे और साफ लग रहा था कि कुछ सही नहीं होने वाला। लड़की मुस्कुराई, एक घमंडी, जीत वाली मुस्कान। अरे वाह मिस शेन, आप यहाँ क्या करने आई हैं? शेन किनमेंग की आवाज सख्त हो गई। तुम चाहती क्या हो? मैंने उसका हाथ पकड़ा हुआ था, वह हल्का हल्का कांप रहा था। किनमेंग, चलो यहां से, मैंने धीरे से कहा। मैं उसे खींचने लगी, लेकिन हम आगे बढ़ पाते उससे पहले ही उन्होंने रास्ता रोक लिया। इतनी आसानी से चले जाओगे? लड़की ने कहा। इतने समय से छिप रही थी, अब जाने दूंगी? स्थिति बिगड़ रही थी। मैं तुरंत उसके सामने खड़ी हो गई। तुम लोग क्या चाहते हो? मैं पुलिस बुला लूंगी। लड़की हंस पड़ी। पुलिस? मैंने कब कहा कि मैं कुछ करूंगी? उसकी आवाज मजाक भरी थी, लेकिन आंखों में खतरा साफ था। तभी एक तेज आवाज हुई। एक इलेक्ट्रिक स्कूटर हमारी तरफ फिसलता हुआ आया और पास रुक गया। उस पर बैठी लड़की ने हेलमेट उतारा। वही रेबेल लड़की। यहां क्या हो रहा है? उसने पूछा। तुम यहां क्या कर रही हो? किसी ने कहा। बस गुजर रही थी। उसने कंधे उचकाए। तो लड़ाई करनी है? दूसरी लड़की बोली। अपने काम से काम रखो। रेबेल लड़की हंसी। स्कूल नंबर 1 के लोग स्कूल नंबर 3 के किसी को घेरेंगे और मैं चुप रहूं? नहीं होगा। उसने अपने स्कूटर से एक बेसबॉल बैट निकाली और घुमाते हुए बोली, चलो कोशिश करो।
अब सामने वालों के चेहरे बदल गए, लेकिन अचानक वह हंस पड़ी। अरे इतना सीरियस क्यों? हम तो दोस्त हैं, है ना? फिर उसने शेन किनमेंग की तरफ देखा। तुम लोग मोयू से मिलने आए हो? चलो मैं ले चलती हूँ। उसका बिहेवियर अचानक बदल गया। समझ से बाहर था, लेकिन रास्ता खुल गया। हम अंदर गए। कमरे के बाहर म्यो की मां खड़ी थी। जैसे ही उन्होंने शेन किनमेंग को देखा, उनका चेहरा सख्त हो गया। तुम यहां क्या करने आई हो? वह आगे बढ़ा। चटाक! एक जोरदार थप्पड़। दूर हो जाओ, तुम्हारा यहां कोई स्वागत नहीं। लेकिन उसने शांत आवाज में कहा, मैडम, मैं म्यो से मिलना चाहता हूं। जो किया वो काफी नहीं था, उसने धीरे से कहा। मैंने उसे कभी धक्का नहीं दिया। उस दिन मैंने सिर्फ कहा था कि एग्जाम पास हैं, पढ़ाई पर ध्यान दें। फिर वह रुका। आप जानती हैं उसने क्या कहा? मैं नहीं सुनना चाहती, लेकिन वह बोला। उसने कहा, वो हार नहीं मानेगा, मेहनत करेगा और हम दोनों टॉप पर मिलेंगे। सब चुप हो गए। मैडम, मोयू अच्छा इंसान है, मैं उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अगर वो होश में होता तो वो भी नहीं चाहता कि आप गलत इंसान को दोष दें। कृपया मुझे उससे मिलने दीजिए। आखिरकार उनका दिल पिघल गया। हम अंदर गए। एक डॉक्टर आया। वो कब जागेगा कहना मुश्किल है, कोई इंप्रूवमेंट नहीं दिख रहा। कमरे में सन्नाटा छा गया। तभी मैंने देखा, वो हिला। क्या? उसकी उंगली हिली। मशीनें तेज हो गईं। बीप बीप बीप। डॉक्टर्स दौड़कर आए। हम सब उसके आसपास खड़े थे। उसकी उंगलियां हिल रही थीं, जैसे वह किसी बंधन से निकल रहा हो। कुछ सेकंड बाद उसने धीरे धीरे आंखें खोल दी। कमरे में खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन उसी पल मुझे एहसास हुआ, लिक्सियन वहां नहीं थी। मैं बाहर भागी। वह कॉरिडोर के अंत में भाग रही थी। किनमें? वो भाग रही है। वह तुरंत उसके पीछे दौड़ा। नीचे पहुंचते ही रिबेल लड़की ने रास्ता रोक लिया। कहां जा रही हो? मैं वॉशरूम। इतनी जल्दी? उसने उसका हाथ पकड़ लिया। चलो ऊपर। वह उसे खींचकर एलिवेटर में ले गई। हम सब फिर कमरे में पहुंचे। अब सबकी नजरें लिक्सियन पर थीं। वह कांप रही थी। अब उसके पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। सच अब सामने आने ही वाला था। मोयू। वह एक्सेंट को बिना हिले डुले घूर रहा था। उसके गले से एक दबा हुआ साउंड निकला। उसने मुझे जोर से धक्का दिया और मैं लगभग जमीन पर गिर गया। 2 मिनट बाद पुलिस के सायरन्स पूरे आसमान में गूंजने लगे। एक्सचियन को पुलिस स्टेशन में गिरफ्तार कर लिया गया। उसने बिना कुछ छिपाए सब कुछ कन्फेस कर लिया। वह और चेन किनमें हाई स्कूल की शुरुआत से ही दोस्त थे, लेकिन उसकी यह दोस्त की जिंदगी बिल्कुल परफेक्ट थी। अमीर परिवार, खूबसूरत अपीयरेंस, उसके मार्क्स भी उससे बेहतर थे और यहां तक कि जिस लड़के को वह पसंद करती थी वह भी शेन किनमेंग से प्यार करता था। वह खुद को बेकार नहीं समझती थी, लेकिन शेन किनमेंग के सामने उसे लगता था कि वह कुछ भी नहीं है। धीरे धीरे उसके दिल में बिटरनेस भरती गई और उसकी हेट्रेड बढ़ती गई। सबके सामने वह एक परफेक्ट फ्रेंड बनने का नाटक करती रही, लेकिन पीछे से वह उसके बारे में रूमर्स फैलाती थी। वह कहती थी कि वह अनलकी है, जो भी उसके पास आता है उसका बुरा होता है। वह अंदर से बुरी है और लड़कों के पीछे उनकी बुराई करती है। पिछले साल मोयू लिक्सियन से मिला क्योंकि वह शेन किनमेंग की बेस्ट फ्रेंड थी। उसने उससे पूछा कि शेन किनमेंग को क्या पसंद है और बताया कि वह उसे प्रपोज करने वाला है। लिक्सियन को पता था कि शेन किनमेंग अक्सर छत पर जाकर हवा लेने जाती है, इसलिए उसने यह बात मोयू तक पहुंचा दी। प्रपोजल वाले दिन वह चुपचाप उनका पीछा करती रही। शुरू में उसका इरादा उसे मारने का नहीं था, लेकिन जब शेन किनमेंग वहां से चली गई और उसने मोयू को अकेले टूटे हुए स्टेट में छत के किनारे बैठे देखा, तो एक अचानक आई डार्क इंपल्स ने उसे धक्का देने पर मजबूर कर दिया। बाकी सबको पता है, मोयू गंभीर रूप से घायल हो गया और गहरे कोमा में चला गया। सबको यकीन था कि दोषी शेन किनमेंग है। भले ही उसने धक्का न दिया हो, लोग उसे ही रिस्पॉन्सिबल मानते थे। इसी वजह से शेन किनमेंग को अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। जब मोयू अस्पताल में था, लिक्सियन हर समय फियर में जी रही थी कि कहीं वह जाग न जाए और सच सामने न आ जाए। इसीलिए वह समय समय पर उससे मिलने जाती थी। उसे तभी रिलीफ मिलता था जब वह सोया रहता। जिस दिन हम मोयू से मिलने गए, वह इस मौके का फायदा उठाकर शेन किनमेंग को ह्यूमिलिएट करना चाहती थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि मोयू अचानक जाग जाएगा, जबकि डॉक्टरों ने कहा था कि उसके जागने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। सच सामने आ गया। घटना के समय लिक्सियन 17 साल की थी। कानून के अनुसार जेल जाना तय था। कुछ दिनों बाद हम फिर मोयू से मिलने गए। उसकी हालत काफी बेहतर हो गई थी। वह अब आसानी से बात कर सकता था। जाते समय शेन किनमेंग मुस्कुराई और बोली, जल्दी ठीक हो जाओ। उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, गांव पास आ रहा है, तुम दोनों को पूरी मेहनत करनी चाहिए। असल में मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने अपनी पहचान नहीं बताई, लेकिन उसने खुद ही पहचान लिया। वह बस मुस्कुराया और बोला, मैं तुम्हें सारी खुशियां देता हूं और थैंक्स। वह सच में बहुत अच्छी लड़की है। मैंने सिर हिलाकर उसे अलविदा कहा।
अस्पताल से बाहर निकलते समय वह छोटी ट्रबल मेकर लड़की अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर पर बैठ गई। मैंने कहा, तुमने इन दिनों बहुत मेहनत की है। वह लापरवाही से बोली, तो क्या अब तुम मुझे अच्छा बिहेवियर करने का मेडल दोगे या डिनर पर ले जाओगे? मैंने कहा, नहीं, मेरा पहले से प्लान है। फिर मैंने सीरियस होकर कहा, लड़ाई झगड़ा छोड़ दो, गांव गांव आने वाला है। वह बोली, किसने कहा मैं लड़ने जा रही हूं? तुम्हारी बड़ी बहन तो बस बास्केटबॉल खेलने जा रही है। फिर बोली, तुम लोग टैक्सी से जाना, मैं दोनों को नहीं ले जा सकती। उसने हेलमेट पहना और पलक झपकते ही चली गई। मैं और शेन किनमिंग उसे दूर जाते हुए देखते रहे। फिर हम हाथ में हाथ डालकर धीरे धीरे घर लौटे। मैंने कहा, देखा, किसने कहा तुम अनलकी हो? तुम तो लकी चार्म हो। मोयू तुम्हारे आते ही जाग गया। वह हल्के से हंसी और बोली, शायद वह तुम्हारी वजह से जागा है। मैंने हिम्मत जुटाई और कहा, शेन किनमिंग, तुम्हें अजीब नहीं लगा कि मैं अचानक तुम्हारे करीब आ गया? मैंने गहरी सांस ली और सच बता दिया, असल में मैंने पाया कि जब भी मैं तुम्हें छूता हूं कुछ अच्छा होता है, इसलिए मैं तुम्हारे करीब आया, तुम्हारी लक का फायदा लेने के लिए। लेकिन बाद में सब बदल गया। मेरी आवाज धीमी हो गई। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? क्या तुम मुझसे नाराज हो? वह कुछ देर चुप रही, फिर उसने मुझे गले लगा लिया। अगर यह सच है तो मुझे खुशी है। अच्छा है कि तुम्हें गुड लक देने वाली मैं हूं, और अच्छा है कि तुम्हारे साथ रहने वाली भी मैं हूं। शाम का सूरज चमक रहा था और वसंत की हल्की हवा चल रही थी। मेरा दिल लव से भर गया। मई में कैंपस में झींगुरों की आवाज गूंजने लगी। गर्मी और झींगुरों का मौसम, उनका सीजन। वे सालों तक जमीन के नीचे छिपे रहते हैं और सही समय आने पर बाहर आते हैं अपनी पूरी ग्लोरी के साथ। जब मेरा स्कोर 640 तक पहुंचा, मेरी प्रोग्रेस धीमी हो गई। हर एक अंक के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ रही थी। शेन किनमेग ने कहा, शायद तुम्हारे मार्क्स इसलिए नहीं बढ़े क्योंकि मैं तुम्हारे लिए लकी हूं, बल्कि इसलिए कि तुम अपने असली लेवल पर वापस आ रहे थे। 640 तुम्हारा असली लेवल है, इसलिए आगे बढ़ना मुश्किल हो गया है। मैं थोड़ा निराश हुआ, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने लगातार प्रैक्टिस जारी रखा, एक एक अंक के लिए। जून आखिरी एग्जाम खत्म होते ही मैं दौड़कर बाहर निकला। शेन किनमिंग पहले से ही स्कूल के गेट पर मेरा इंतजार कर रही थी। मुझे देखते ही उसने अपने हाथ फैला दिए और मैं उसके गले लग गया। जून के अंत में रिजल्ट आया। मेरे 666 अंक आए, मेरी उम्मीद से भी बेहतर। शेन किनमिंग बीजिंग यूनिवर्सिटी जा रही है और मैं भी बीजिंग की एक यूनिवर्सिटी में जा रहा हूं। हम दोनों के सामने एक ब्राइट फ्यूचर है।